हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीयू के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के एडमिशन प्रोसेस के बारे में, रेगुलर कोर्सेज़ के जो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के थ्रू चलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस इसके अंदर होता है, आपको फेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन करना है जो कि करंटली ओपन है। इस रजिस्ट्रेशन में आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, अपनी कुछ पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स देनी है, कुछ आपसे मिनिमम से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th-12th की मार्कशीट, और अगर आपकी कोई रिजर्व कैटेगरी है तो उसका डॉक्यूमेंट, कुछ और आपका कोटा है तो उसका डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा। 250 रुपये की फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी और ये फेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन हो गया। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप इसमें होता है फेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन। फेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन एज यूजुअल सी बात है, वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने फेज़ 1 का करा होगा। फेज़ 2 के रजिस्ट्रेशन में क्या करना होता है, आपको चॉइस प्रेफरेंस देनी होती है। प्रेफरेंस शीट जिसे आजकल मार्केट में कहा जा रहा है वो आपको बनानी होती है। और फेज़ 2 में कुछ अलाइनमेंट भी आपको करना होता है अपने 12th क्लास के सब्जेक्ट और CUT में जो सब्जेक्ट्स आपने दिए हैं उसमें। जो ये फेज़ 2 वाला स्टेप है ये अभी स्टार्ट हुआ नहीं है जिस टाइम पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन किसी भी समय ये शुरू हो सकता है। तो जिसने फेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन कर लिया वो लॉगिन पोर्टल चेक करते रहे, डीयू की वेबसाइट चेक करते रहे, वहाँ पर नोटिफिकेशन आएगी और लॉगिन पोर्टल में आगे का प्रोसेस शो होगा, तब आप फेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब फेज़ 2 में जैसे कि मैंने कहा, चॉइस प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बहुत से मार्केट में पेड प्रेफरेंस शीट भेजी जा रही हैं, बहुत सी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं। अब वो सही हैं या गलत हैं वो हमें नहीं पता जी। हम इतना कहेंगे भाई, इस फेज़ 2 में आप लोग 2 चीज़ें देखिएगा। पहली चीज़ वो देखनी है आपको कोर्स प्रेफरेंस। आपको पहली प्रायोरिटी ये देखनी है कि आप कोर्स क्या करना चाहते हो, और फिर दूसरी प्रायोरिटी ये देखनी है कॉलेज क्या है। काफ़ी बच्चे मनपसंद का कोर्स नहीं मिलता लेकिन कॉलेज मिल जाता है तो कॉलेज में चले जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका विपरीत करता हूँ। भाई कोर्सेज़ देखो, जो आपको कोर्स करना है, जो आपका लॉन्ग टर्म गोल के साथ आपका कोर्स अलाइन हो रहा है, उस कोर्स में एडमिशन लीजिए, दैट्स इट। और मजबूरी वाली बात मत कीजिए कि मुझे एडमिशन तो लेना था बीकॉम ऑनर्स में लेकिन मेरा हो नहीं पाया, तो मैंने सोचा चलो यार इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लूँ। जब इकोनॉमिक्स ऑनर्स में भी नहीं हो पाया तो मैं सोचा यार चलो BA ही कर लेता हूँ। चलो वाली कहानी बहुत आगे की बात है। कोशिश ये कीजिए, अगर हो रहा है आपके मनपसंद के कोर्स में तो ठीक है, अदरवाइज़ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ देखिए। हु हल्ला डीयू को इतना बड़ा मत बनाइए, दैट्स इट। नहीं हो पा रहा दूसरी यूनिवर्सिटी में, जो मनपसंद का कोर्स डिस्टेंस मोड यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है वहाँ से कर लीजिए, साथ साथ स्किल सीखिए, वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। कहीं ये ना हो कि डीयू के चक्कर में आपने मनपसंद का कोर्स ना लिया हो और आगे जाके आप पछता रहे हो 3 साल के बाद, 4 साल के बाद कि अब मैं इस कोर्स के बाद आगे करूँ क्या। तो इन चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है प्रेफरेंस बनाते हुए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस भरें, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और ये भी आपको मैं कहना चाहूँगा, जब आप कॉलेज और कोर्सेज़ का प्रेफरेंस भर रहे होगे तो भाई ख़ास तौर पर अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हो तो ये ज़रूर देखना कि कौन से लोकेशन में कॉलेज है, आपके लिए सूटेबल है वहाँ जाना। तो इन सब चीज़ों का भी ज़रूर से ध्यान रखना। तो ये फेज़ 2 हो गया। इसके बाद फेज़ 3 होता है जो कि होता है आपका सीट एलोकेशन। इसके अंदर क्या होता है भाई, पूरा शेड्यूल वेबसाइट पर आएगा अपकमिंग टाइम में, फेज़ 2 का, फेज़ 3 का, कैसे कैसे क्या क्या चलेगा। तो उस शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है प्लीज़, ठीक है जी। अब फेज़ 3 आपका स्टार्ट होता है। इसके अंदर आपका एलोकेशन होता है। मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ, 15 जुलाई को शेड्यूल के हिसाब से बताया गया कि हम फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट रिलीज़ करेंगे 15 जुलाई को। अब 15 जुलाई को क्या होगा, आपका जो कॉमन सीट एलोकेशन वाला पोर्टल होता है उसमें आप जब लॉगिन करोगे, यानी कि जिस पोर्टल्स को आपने भरा है उसमें आप लॉगिन करोगे, तो 15 जुलाई को वहाँ पर ये शो होगा कि आपको कोई कोर्स या कॉलेज मिला है या नहीं मिला। अब इसमें क्या होता है जी, जिसको 15 जुलाई को कोई कोर्स या कॉलेज नहीं मिला उसको एज़ पर द शेड्यूल जो सेकंड राउंड आएगा उस राउंड का इंतज़ार करना है और कुछ भी नहीं करना उसको, ठीक है जी। अब जिसको कोर्स या कॉलेज 15 जुलाई को मिल गया उसे क्या करना है, अपने पोर्टल से ही उस कोर्स या कॉलेज को, सीट को एक्सेप्ट करना है। आप एक्सेप्ट का बटन दबाओगे, 2-3 अंडरटेकिंग आपसे टिक करवाए जाएंगे, उसे आपको भर देना है, एक्सेप्ट कर देना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो भी आपकी डिटेल्स हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके कॉलेज के पास जाएंगे। जिस भी कॉलेज में, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज द्वारा वो वेरीफाई करे जाएंगे, वहाँ के एडमिशन कमेटी द्वारा, प्रिंसिपल वगैरह द्वारा। तो वो जब वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद उसी पोर्टल के अंदर आपको पेमेंट करनी होगी, जो भी आपकी एडमिशन फ़ीस होगी कोर्स की। पेमेंट करने के बाद प्रोविजनली आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ तक बात सीमित नहीं है जी,
पेमेंट करने के बाद देन यू हैव टू डिसाइड कि अगर आपको जो कॉलेज फर्स्ट राउंड में 15 जुलाई वाले राउंड में मिला है उससे आप सेटिस्फाइड हो तो फ्रीज का बटन दबा दो भाई पेमेंट के बाद। अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपग्रेड का बटन दबा दो, आप नेक्स्ट राउंड के लिए कंसिडर कर लिए जाओगे। अब नेक्स्ट राउंड कभी भी आए 22 जुलाई 24 जुलाई उस तक का आपको इंतज़ार करना है। इसमें एक बात और समझनी है, बहुत से बच्चों को क्या लगता है कि भाई पहला राउंड जो आया, रिज़ल्ट जो आया उसमें जो कॉलेज उन्हें मिला या कोर्स मिला वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपग्रेड करना चाहते हैं। तो उन्हें लगता है कि मैं एडमिशन ही नहीं लेती हूँ या नहीं लेता हूँ पहले राउंड में, मैं सीधा नेक्स्ट राउंड में आ जाऊँगा। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सेकंड राउंड में कान खोल कर सुन लीजिए कौन कौन बच्चा एलिजिबल होगा। एक तो वो बच्चा एलिजिबल होगा जिसको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली, और दूसरा वो बच्चा एलिजिबल होगा जिसको फर्स्ट राउंड में सीट मिली है, उसने फ़ीस पेमेंट करी है और उसके बाद अपग्रेड का ऑप्शन चुना है, वही दूसरे राउंड में आएगा जी, याद रखिए। और जिसको फर्स्ट राउंड में सीट मिली है उसने फ्रीज़ कर दी सीट को, वो भी दूसरे राउंड में नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखें जी। ठीक है भाई, अब आपका पहला राउंड हो गया भाई, जिसको सीट मिली फ्रीज़ कर लिया, अपग्रेड कर लिया, हो गया काम। अब उसके बाद सेकंड राउंड शुरू होने से पहले आपका जो प्रेफरेंस आपने दिए हुए हैं उसमें आप शफलिंग कर सकती हो जी। जिसको कोई भी सीट नहीं मिली थी फर्स्ट राउंड में, उसने जितने भी प्रेफरेंस दिए होंगे सब में शफलिंग कर सकता है। और जिसको फर्स्ट राउंड में फॉर एग्जांपल आपने 20 प्रेफरेंस दिए हैं, आपको फर्स्ट राउंड में 15वें प्रेफरेंस का कॉलेज मिला है, तो अब आपने अपग्रेड कर लिया फीस के बाद। तो अपग्रेड के बाद सेकंड राउंड से पहले 1 से लेकर 14 तक जितने भी कॉलेज हैं उसमें आप शफलिंग कर सकते हो कि नहीं जी 12वें नंबर वाला कॉलेज 8वें प्रेफरेंस पर रख दूँ, 7वें प्रेफरेंस वाला कॉलेज फर्स्ट पर रख दूँ, ये भी आप कर सकते हो। सेकंड राउंड से पहले ये चीज़ भी अलाउड यूनिवर्सिटी करेगी। ठीक है जी। फिर आपका सेकंड राउंड आएगा, सेकंड राउंड में वही सेम प्रक्रिया चलेगी। जिसको फर्स्ट टाइम सीट मिली है वो पेमेंट वगैरह करेगा, सीट को एक्सेप्ट करेगा, फिर पेमेंट करेगा, जो भी चीज़ें हैं। और इसमें एक बात समझ लो, जो बच्चा फर्स्ट राउंड से अपग्रेड करके आ रहा है, सेकंड राउंड में अगर उसको हायर प्रेफरेंस मिल जाता है तो फर्स्ट राउंड वाली सीट उनकी कैंसिल हो जाएगी और हायर प्रेफरेंस जो उनको मिला है वही उनकी नई सीट रहेगी। ठीक है जी। और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपने फर्स्ट राउंड में अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ करा, लेकिन नेक्स्ट राउंड यानी कि सेकंड राउंड में आपकी सीट ही अपग्रेड नहीं हुई, आपको सेम सीट फिर से अलॉट कर दी गई यूनिवर्सिटी द्वारा। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप फर्दर अपग्रेड कर लो थर्ड राउंड के लिए। तो जब वो शेड्यूल आएगा तो उसमें सारी चीज़ें लिखी रहेंगी कि कौन कौन सा कब कब राउंड आएगा और अपग्रेड फ्रीज़ का ऑप्शन कब कब अवेलेबल रहेगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से 2 से 3 राउंड चलते हैं। फिर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से बताती है कि अब थर्ड राउंड आएगा, फोर्थ राउंड आएगा या फोर्थ राउंड आएगा, उस हिसाब से सारा काम चलता है। यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में एक्स कॉलेज मिला, उसकी आपने फ़ीस भर दी 20,000 रुपये। अब आता है सेकंड राउंड, आपको सीट अपग्रेड हो गई, आपने अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ करा, सीट अपग्रेड भी हो गई। अब जो दूसरा कॉलेज आपका आया, मान लीजिए अपग्रेडेड कॉलेज की फ़ीस टोटल 22,000 है, तो अब आपको बैलेंस का जो 2,000 रुपये हैं वो भरने होंगे, क्योंकि 20,000 रुपये आप ऑलरेडी भर चुके हो। और इसका वैसे वर्सा कर देते हैं, जो अपग्रेड होकर कॉलेज मिला उसकी फ़ीस अगर 18,000 है तो जो बैलेंस अमाउंट है 2,000 रुपये, ये आपका रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ये रिफ़ंड बाद में होता है एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। ठीक है। तो ये ऑनलाइन प्रोसेस चलेंगे अलग अलग राउंड्स के। उसके बाद जब आपका कॉलेज खुलेंगे तो आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, जो डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म में लगाए हैं वो वहाँ पे वेरीफाई होंगे, कॉलेज वाले की तरफ से एक फिजिकल फॉर्म दिया जाता है, वो भरना होगा। देन आपका जो एडमिशन है वो फाइनली कंफर्म दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाता है। ठीक है। तो ये डिटेल प्रोसेस रहता है दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजी एडमिशन कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के थ्रू। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करें। कुछ आपकी क्वारीज़ हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।